हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई हो चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सबको मालूम है एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल है वो पब्लिश कर दी गई है और ऐसे कुछ और भी स्टेट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन किए हैं। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एमसीसी का स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितने लगेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट कितने लगेंगे कैटेगरी वाइज, साथ में आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करती है, रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके रखें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको ग्रुप में जाते रहेंगे। साथ में पेड सर्विस के लिए आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल पेड सर्विस है ये मात्र 10 हमारे पास वैकेंट है, बाकी ये परसों तक हमारा फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बाकी प्रीमियम सर्विस हमारा यहाँ हमेशा अवेलेबल रहेगा, जब चाहे तब आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एमसीसी के जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो ये जानना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करती है। एमसीसी में जो है ऑल इंडिया कोटे के, यानी कि जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 50% सीटें होती हैं वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग यानी कि एमसीसी के थ्रू अलॉट होती है। बाकी के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसका 100% सीट होती है वो एमसीसी के थ्रू अलॉट होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के 100% सीट होती है वो एमसीसी के थ्रू अलॉट होती है। डीएनबी के सीटें होती है 100% वो एमसीसी के थ्रू अलॉट होती है। एनबी डिप्लोमा का भी 100% सीटें होती है वो एमसीसी के थ्रू ही अलॉट होती है। यानी कि अगर इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है या कोर्सेस में अगर लेना है तो आपको एमसीसी के थ्रू जाना होगा। एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा www.mcc.nic.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन के पिन आएगा, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। इसके बाद स्टेप 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको आपका जेंडर डालना है, नेशनलिटी डालना है, रिलीजन डालना है, कैटेगरी डालना है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकेप है तो यस डालना है, नहीं है तो नो डालना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल, अगर आर्म फोर्स से अगर जाना चाहते हैं तो यस, यदि नहीं तो नो करना है। एफएमजी क्राइटेरिया को यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद स्टेप 2 में जाना है। यहाँ पे आपको एमबीबीएस के मार्क्स डिटेल्स आपको डालना है, पासिंग स्टेटस डालना है, पासिंग ईयर डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, यूनिवर्सिटी का डालना है। इसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे तो वहाँ पे इंटर्नशिप डिटेल्स डालने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ यू कंप्लीटेड या फिर परचुइंग इंटर्नशिप, यानी कि अगला पॉइंट है आपको इंस्टीट्यूट्स नेम डालना है, आप किस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हुए हैं। इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट आपको डालना है, जो आप इंटर्नशिप जब से आपको स्टार्ट हुआ, और जब फिर नेक्स्ट पॉइंट में डालना है जब इंटर्नशिप जब आपको कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीशन डेट डालना है। इसके बाद 4th स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आप ऑल इंडिया कोटे के सिर्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। अगर साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी आप चाहते हैं काउंसलिंग करना तो ऑल इंडिया के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको स्टेप 5 में जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद आपको डू वी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट को जो रिक्वायरमेंट होगा अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे एमसीसी के काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती अपलोड करने के लिए। यह स्टेट काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्टेट का काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करना है। आपको सीट मिलने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। जिस कॉलेज में आपको सीट मिला उस कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रेजेंट होना होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है डू वी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट विल बी आस्क्ड टू अपलोड। सेकेंड पॉइंट ओनली डिटेल्स नीड टू बी इंटर्ड। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आपको एडमिशन के टाइम होगा उसी समय आपको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखिए
तो ये आपको रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के दौरान अब बात करते हैं कितने आपको सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बीच अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, DNB कर रहे हैं और NV डिप्लोमा के कर रहे हैं, तो आपको जनरल स्टूडेंट को 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी और 25,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट, जनरल और EWS कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, ये आपको नॉन रिफंडेबल है। वहीं सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपको 25,000 का ये रिफंडेबल है। यदि आपको सीट मिल जाता है या फिर सीट नहीं मिलता है, अगर सीट मिलता है और राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट लिए तो आपको 25,000 रिफंड कर दी जाती है। अगर आपको सीट नहीं मिला इन केस फाइनल राउंड तक तो भी आपको 25,000 रुपीज़ रिफंड कर दी जाती है। लेकिन आपको सीट मिल गया, टर्म एंड कंडीशन होता है, अगर आपको सीट मिल गया राउंड 2 में और उस सीट को आप छोड़ रहे हैं तो आपको 25,000 फॉरफिट कर ली जाएगी। OBC, SC, ST और PWD के लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होंगे वो 500 रुपीज़, सिक्योरिटी अमाउंट होते हैं 10,000 जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये हो गया आपको ऑल इंडिया कोटा 50%, DNB, NV डिप्लोमा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर साथ में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऑल इंडिया के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी और 2 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप सभी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो इसको आप स्क्रीन शॉट करके आप रख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान भागने पड़ेंगे, कभी घर जाने पड़ेंगे, अगर यार ये तो डिटेल्स हमारे पास है नहीं, अगर नेट कैफ़े से अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो या रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं FAQ। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फी पे करना था, इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट पे करना था। अब यहाँ पे बात आएंगी इसके बाद चॉइस फिलिंग का। जब तक आप सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करते हैं तब तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएंगे। आप जिसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे उसी के लिए सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सपोज दैट आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चॉइस सिक्योरिटी पे किए हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट ही आएगा, डीम्ड नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं। काउंसलिंग के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, आप लोग को ध्यान देना होगा। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट थे जो काफ़ी गलती किए थे और 2 लाख रुपीज़ का और 25,000 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करा चुके थे और उन्हें सीट भी अच्छा नहीं मिला लास्ट मोमेंट तक, और काफ़ी लोग परेशान हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ़ोन करते हैं कि सर हमें जो सीट चाहिए था वो मिल तो रहा था लेकिन हमें नहीं मिला, क्योंकि वो थक गए, डर गए, इसकी वजह से नहीं मिला। तो काउंसलिंग इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट करके सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको प्रोसेसिंग अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रेजेंट होने होंगे। यहाँ पे FAQ देख लेते हैं। FAQ क्या है? FAQ का आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड EWS OBC ड्यूरिंग नीट PG एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, कैन आई चेंज ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग के दौरान आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यस, ऑन रिक्वेस्ट थ्रू ईमेल दे प्रोवाइड ऑप्शन टू चेंज फ्रॉम EWS OBC SC ST टू UR बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आप EWS OBC SC ST अगर आपने डाल दिया है तो इससे आप जनरल में जा सकते हैं, लेकिन जनरल से आप कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला है आई हैव रॉन्गली मेंशन्ड NRI कैटेगरी इन नीट PG एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, कैन आई चेंज इट लेटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर यस, आप चेंज कर सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट थ्रू मेल दे प्रोवाइड ऑप्शन टू चेंज फ्रॉम NRI टू UR, यानी कि अगर आपको गलती से NRI का ऑप्शन आ गया था एग्ज़ाम के दौरान तो आप उसे चेंज क्या कर पाएंगे? हाँ कर सकते हैं, आप NRI से इंडियन कर सकते हैं इस मेल के थ्रू। आपको इसके लिए MCC को मेल करना होगा। अगला पॉइंट है FAQ में हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। इसका आंसर है ओनली रजिस्ट्रेशन इज डन थ्रू MCC पोर्टल, रेस्ट काउंसलिंग इज डन इन ऑफलाइन मोड, यानी कि जो इसका जो काउंसलिंग होगा ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये हमारे पास डिटेल्स थे जो मैं आप चाहा कि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन में न रहें। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग का। ऑल इंडिया का काउंसलिंग होगा राउंड 1
इसके बाद स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होगा, यानी कि अल्टरनेट करके होगा। इसके बाद फिर से एमसीसी यानी ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। काउंसलिंग इस बार है थोड़ा अलग होगा, पिछले साल से हट के होगा। बहुत सारे पिछले साल स्टूडेंट थे, गलतियाँ किए थे, सीटें मिले थे, सीट को छोड़ते चले गए, स्टेट में भी छोड़ते चले गए, ऑल इंडिया से भी छोड़ते चले गए, और इसमें काफ़ी सीट ब्लॉक हुआ था। और जिनको जो सीट मिलना चाहिए था वो बेचारे सीट से वंचित रह गए, क्योंकि जो सीट ब्लॉक कर चुके थे स्टूडेंट, इसके वजह से लोग कहीं ना कहीं डर गए, खौफ पैदा हो गया कि सीटें कम बची हैं, नहीं मिलेंगी। अगर ये गलती नहीं किए होते तो शायद उन लोगों को अच्छा सीट मिल गया होता। जिनको जिस रैंक पे राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिलना चाहिए था नहीं मिला, और अच्छा रैंक वाले, अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट 3rd क्लास के कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वहीं जिनका स्कोर उनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था और वो काफ़ी अच्छे कॉलेज से पीजी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा एमसीसी को भी सुधार करना चाहिए, ब्लॉकर को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे एमसीसी को। 1456 सीटें पिछले साल भी वेस्ट हो चुकी हैं, इस साल वेस्ट होने की उम्मीद कम है, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्टली काउंसलिंग में इनको एक नया रूल लाके और वो फॉलो करते हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।